हुकूमत बिजली बिलों के मामले पर मालियाती इदारों से वादों पर अमल दरामद करेगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज करने वालों के जज्बात मजरूह किए बगैर मसले का कलील मुद्दती हल तलाश करेंगे। अवाम को मुतमईन करने के लिए हक़ाइक़ पर मबनी फैसला करेंगे। बिजली और टैक्स के शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है। 2 या उससे ज़्यादा बिजली की तकसीमकार कंपनियों की फौरी निजकारी की जाएगी। मुआशी बहाली के लिए हुकूमत और फौज मिलकर काम कर रहे हैं। सीपैक मंसूबे दूसरे मरले में दाखिल हो चुके। सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी 2 से 5 साल में पाकिस्तान आएगी। जब तक पेट्रोल की प्राइसेस अगर नीचे नहीं आती हैं और यूएस डॉलर कंट्रोल में नहीं आता है तो उससे पहले प्राइसेस का रिडक्शन मुश्किल होगा। इस वक्त हमारी 5 डिस्कोज ऐसी हैं जिसके अंदर जितने यूनिट्स चोरी होते हैं, जो बिलिंग होती है उसका 60% चोरी या लैक ऑफ रिकवरी। पेशावर, कोयटा, हेस्को है हैदराबाद में, सेप्को और टेस्को, सबके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। जब तक पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी नहीं होती, बिजली सस्ती होने का कोई इम्कान नहीं। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बोले, 5 डिस्कोज में बिजली चोरी हो रही है, वहां क्रैकडाउन होगा। बिजली के बिलों में रिलीफ का पाकिस्तानी हुकूमत का प्लान IMF ने मुस्तरद कर दिया। कहा कि हुकूमत बताए वसूलियों में आने वाला 15.5 अरब रुपए का फर्क कहां से पूरा होगा। पाकिस्तान ने IMF से कहा था कि फर्क 6.5 अरब रुपए का पड़ेगा। IMF ने कहा कि नहीं, फर्क 15.5 अरब रुपए का होगा, उसे पूरा करने का प्लान दें। पाकिस्तान ने नए प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। IMF को यकीन दिला दिया कि बजट से बाहर नहीं होंगे। सूबे और सिक्योरिटी इदारे बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लें, कोई रियायत ना करें। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का तवानाई इजलास में हुक्म। हुकूमत ने IMF से रिलीफ न मिलने के बाद बिजली चोरी रोकने, ना दहिंदगान से वाजिबात वसूल करने और सूरज और पानी से बिजली के छोटे मंसूबों पर काम तेज करने का फैसला किया। हुकूमत का सर्कुलर डेट कम करने का भी आज़म। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की भी मुलाकात। वजीर आजम की मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और जेहलम में रात तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बाज़ मकामात पर दरख्त गिर गए, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर, बाजोड़, मर्दान और सवाबी में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की तवक्को है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। के बहरान का जिम्मेदार कौन? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर तिजारत नवीद कमर कहते हैं कि एहसन इकबाल का बयान हैरान कुन है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि अगर वो चीनी बरामद ना करते तो वो भी स्मगल हो जाती। चीनी की सप्लाई को बढ़ाना होगा। जहां चीनी दस्तयाब है मार्केट में वक्त पर लाएं। अगर अभी भी स्मगलिंग को नहीं रोक सकते तो कब रोकेंगे? डबल सेंचुरी के बाद चीनी का स्ट्राइक रेट और तेज हो गया। चमन में 230 रुपए फी किलो हो गई, कोयटा में 220 रुपए किलो हो गई, कराची, पेशावर, फैसलाबाद में भी चीनी 200 रुपए फी किलो हो गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 185 रुपए फी किलो तक हो गई। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर से चीनी नायाब हो गई। सदर PTI परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब करने और लाहौर हाई कोर्ट पेश करने का हुक्म देने वाले जज जस्टिस अमजद रफीक का रोस्टर तब्दील कर दिया गया। उन्होंने आज परवेज इलाही को अपने रूबरू तलब किया था, लेकिन अब अगर परवेज इलाही को अटक जेल से पेश किया गया तो वो खुद वहाँ नहीं होंगे। ताज़ा तरीन रोस्टर के मुताबिक जस्टिस अमजद रफीक की जिम्मेदारी अब लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच के केसेस सुनने पर लगा दी गई है। जस्टिस अमजद रफीक ने ही परवेज इलाही को किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था और उस हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को गिरफ्तार करने पर उन्होंने IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी दिया था। कश्मीर में कच्चे के इलाके से 3 मुगवी बाजियाब। मुखी जगदेश कुमार, उसका पोता जयदीप और डॉक्टर मुनीर नायक शामिल हैं।
पुलिस का दावा है कि पुलिस और डाकुओं में मुकाबला हुआ तो मुल्ज़िमान मुग़वियों को छोड़कर फरार हो गए। तमाम मुग़वियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हिंदू बिरादरी और सिविल सोसाइटी का तमाम मुग़वियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन 3 रोज़ से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान इंडस हाईवे की सरहद डेरा मोड़ पर सरापा एहतजाज हैं। 11 अफराद अब तक बाजियाब नहीं करवाए जा सके। गुलशन हदीद कराची के निजी स्कूल में कई खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाने वाला प्रिंसिपल गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। निगरां वजीर तालीम सिंध राना हुसैन के हुक्म पर स्कूल सील। इब्तदाई तहकीकात में स्कूल के भी रजिस्टर्ड ना होने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक इरफान गफूर, जो स्कूल का मालिक भी है, रोजगार की तलाश में मजबूर खवातीन को हवस का निशाना बनाता, फिर ज्यादती की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता था। मुलजिम के दफ्तर से ज्यादती की 25 वीडियोस बरामद। 5 मुतासर खवातीन से राबते के लिए पुलिस की कमेटी तश्कील। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के एडिशनल IG कराची को सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर का क्रैकडाउन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से स्मगल शुदा 47 लग्जरी गाड़ियां बरामद। जब्त शुदा गाड़ियों की मालियत का तखमीना सिर्फ 18 करोड़ 70 लाख रुपए लगाया गया है। एक तो सिंपल बात है, प्लीज़ इंश्योर कि आप खुद भी अपनी हमारी मदद करें। सिक्योर योर मोबाइल्स, ऐसी जगह रखें, अगर आपने पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगी। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने मोबाइल फ़ोन को मुल्ज़िमान से बचाने का आसान तरीका बता दिया। कहा कि एक तरीका तो यह है कि मोबाइल को ऐसी जगह रखें जहां से चोरी ना हो, दूसरा यह है कि मोबाइल फ़ोन अंदर वाली जेब में रखें। शहरी खुद भी पुलिस की मदद करें। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि आइन के मुताबिक मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमला समाजी अदम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश थी। बाज़ सियासी जमातों का रवैया तशद्दुद पसंदाना है, उनसे मुल्की कानून के मुताबिक निपटेंगे। मौजूदा ख़तरात से कानून के मुताबिक निमटना ज़रूरी है। ऐसे रवैये से कानून के मुताबिक निमटने की हिमायत करते हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ और इसाक डार की फौरी वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर की वजह से नवाज शरीफ की वतन वापसी ताख़ीर का शिकार हुई। नवाज शरीफ भले अक्टूबर में आ जाएं, मगर शहबाज शरीफ और इसाक डार को वापस आ जाना चाहिए। हमें तबाही विरसे में मिली, हम हालात संभालते रहे मगर अवामी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं संभाल सके। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि चीनी की बरामद की समरी ज़रूर वज़ारत तिजारत ने आगे बढ़ाई होगी, मगर उसकी हतमी मंजूरी ECC और काबीना ने दी थी। लाहौर से मोहब्बत करता हूँ, यहाँ की मेहमान नवाजी कमाल की है। लाहौर में होते हैं तो जज्बात ही अलग होते हैं। गवर्नर हाउस इशाइये में BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान आकर खुशी महसूस हो रही है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कहा है कि कैंडी में पाक भारत मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी भाइयों की तरह मिले। हमें क्रिकेट खेलने वाले ममालिक के दरमियान भाइयों जैसे ताल्लुकात कायम करना होंगे। दुनिया को दिखाना होगा कि क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में कोई तफरीक नहीं। भारतीय वफ्द आज और कल के एशिया कप मैचेस देखेगा। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 मरहले का मैच कोलंबो से अम्बन टूटा मुंतकिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कोलंबो में बारिश और ख़राब मौसम की वजह से मैच मुतासर होने का खदशा है। पालीकेले में भी बारिश की वजह से पाक भारत मैच नहीं हो सका था। पाकिस्तान विमेंस टीम ने जनूबी अफ्रीका को T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। कप्तान पाकिस्तान विमेंस टीम निदा डार ने कहा है कि जीत के तसलसल को एशियन गेम्स में भी बरकरार रखेंगे।
गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबीती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गया। 2 अफसर और 1 जवान शहीद। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिन फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भी हेलीकॉप्टर हादसे पर इज़हार अफसोस। कराची वाले खबरदार, बिजली अभी मजीद महंगी होगी। हुकूमत की बिजली 10 रुपये 32 पैसे फ़ी यूनिट तक मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। इजाफा 2022-23 की 3 मुख्तलिफ सेमाही एडजस्टमेंट्स की मद में मांगा गया है। अक्टूबर ता दिसंबर 2022 की सेमाही एडजस्टमेंट में 47 पैसे फ़ी यूनिट, जुलाई ता सितंबर 2022 की सेमाही एडजस्टमेंट के तहत 4 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट और अप्रैल ता जून की सेमाही एडजस्टमेंट का इजाफा 5 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई है। नेपरा में जमा हुकूमती दरख्वास्त में कहा गया कि वसूलियाँ सितंबर और अक्टूबर 2023 में की जाएँ। अप्रैल ता जून की सेमाही एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी किया जाए। नेपरा में हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत 11 सितंबर को होगी। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के एडमिनिस्ट्रेटर से मुज़ाकरात कामयाब। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने 1 हफ्ते से जारी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर QMC का कहना है कि आज से कोयटा शहर में सफाई के काम का आगाज कर दिया जाएगा। बरतानवी सहाफ़ी ने दावा किया है कि हैरिट्स के साबिक मालिक मोहम्मद अल-फायद इस बात पर अफसरदा रहते थे कि उन्होंने अपने बेटे दोदी अल-फायद को शहजादी डायना के साथ कार में जाने की इजाज़त क्यों दी। उन्हें यकीन था कि अगर होटल से फ्लैट में जाने की इजाज़त ना दी होती तो बेटा आज भी जिंदा होता। होटल से निकलते ही दोदी अल-फायद और शहजादी डायना की गाड़ी पेरिस में हादसे का शिकार हो गई थी। इसराइल ने बहरीन में अपना सफारत खाना खोल लिया। इसराइल बहरीन ताल्लुकात 3 साल पहले मामूल पर आए थे। खबर एजेंसी के मुताबिक इब्राहिम मुआहदे के तहत इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात, सूडान और मराकश से भी ताल्लुकात कायम कर चुका है। अमरीकी कोशिशों से इसराइल का अरब रियासतों से ताल्लुकात बहाली का मुआहदा 2020 में हुआ था। अमरीका इब्राहिम मुआहदे के तहत इसराइल सऊदी अरब ताल्लुकात बहाली के लिए भी कोशिश है। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से GCSE के इम्तहान में 34 A स्टार ग्रेड लेने वाली पाकिस्तानी तालिबा महानूर चीमा की मुलाकात। महानूर की फैमिली भी इस मौके पर मौजूद थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने महानूर चीमा को लैपटॉप का तोहफा दिया। नवाज शरीफ ने कहा है कि महानूर पाकिस्तानी अवाम का फ़ख्र है। शहबाज शरीफ बोले, महानूर ने काबिलियत और बेमिसाल जहानत से दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। महानूर चीमा ने पाकिस्तानी तालिब इल्मों की हौसला अफजाई के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इक़दामात को सराहा। शहबाज शरीफ का इस मौके पर सहाफ़ियों के सियासी सवाल का जवाब देने से गुरेज। I'm very thankful to have received this gift and to have received such kind words from 2 people who have really pulled Pakistan out of economic despair and really brought so much progress for our nation. मेरी फैन बनी है, बड़ी मेहरबानी, मगर मेरे बड़े भाई की वजह से लैपटॉप उनकी लीडरशिप में मैंने तकसीम किए थे और लाखों लैपटॉप तकसीम किए, तालीमी इदारों को ठीक किया, अस्पतालों को नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में। शहबाज साहब, आपने आज लंदन में भी लैपटॉप दिया है, पाकिस्तान में तो आप देते थे, यहाँ पर इकट्ठे दे रहे हैं। ये सब इससे आप अंदाजा लगा लें कि लैपटॉप इनकी स्कीम है। हमारी तरफ से भरपूर शाबाश। हम दोनों भाई खड़े हैं यहाँ पे और पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये कौम की बेटी है। सोशल मीडिया पर वायरल चेयरमैन PTI को इक़्तिदार से हटाने से मुताल्लिक़ खुफिया केबल सिफारती साइफर जाली निकल आया। जियो फैक्ट चेक हक़ाइक़ सामने ले आया। जाली खुफिया केबल में ये कहा गया था कि अमरीकी इंतज़ामिया गुज़िश्ता बरस साबिक़ वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से हटाना चाहती है। 3 साबिक़ सिफारतकारों ने जियो फैक्ट चेक को इस बात की तस्दीक की है कि ऑनलाइन गर्दिश करने वाली दस्तावेज़ जाली है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट्स के साथ फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है।
एशिया कप के एकतरफा मुकाबले में भारत ने नेपाल को 10 विकेटों से हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेपाल की पूरी टीम पहले बैटिंग करते हुए 230 रन पर आउट हो गई। बारिश के बायस भारत को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 23 ओवर्स में 145 रन का हदफ मिला, जो भारत ने बगैर किसी नुकसान के 21वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने नाकाबिले शिकस्त 74 और गिल ने 67 रन बनाए। एशिया कप में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहले मरहले का आखिरी मैच कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और रावलपिंडी के भाटा चौक के रिहायशी इलाके में घूमने वाले रीछ को पकड़कर महकमा जंगली हयात के हवाले कर दिया गया। हफ्ते की रात रीछ की मौजूदगी पर खौफ व हिरास फैल गया था।